हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 इतिहास यूपी बोर्ड 2020-21 का ये मॉडल पेपर है जिसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो आप लोगों की जो बोर्ड परीक्षा होगी 2021 में इंटरमीडिएट की, इसमें देखिए इतिहास का जो पेपर होगा, हालांकि सभी पर्चों के लिए 3 घंटे 15 मिनट समय ही मिलते हैं, जिनमें 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और आपका जो पेपर होगा उसमें ऊपर इस तरह से लिखा रहेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय हैं, खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, खंड घा में 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड अड़ा में ऐतिहासिक तिथि और मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। यानी कि मानचित्र के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। भारत का मानचित्र भरने का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले खंड का है जिसमें 10 बहुविकल्पीय हैं। तो पहला ये प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। और अगला प्रश्न है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मुर्दों का घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नमक कानून कब तोड़ा गया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा गया। और अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ। 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता हैं। तो महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसकी रचयिता या महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। और अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति या गोद निषेध अधिनियम या नीति का संबंध निम्न में से किससे है। तो राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था और गोद निषेध अधिनियम भी या नीति भी लॉर्ड डलहौजी ने पारित किया था। इसमें यह था कि भारत के वो राज्य जहाँ के राजा निसंतान है, जिनके संतान नहीं है, उनके राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। और ऐसे राजा जिनके संतान नहीं है वो गोद भी नहीं ले सकते हैं, यानी दत्तक पुत्र, दत्तक माने होता है गोद लिया गया संतान, तो दत्तक पुत्र या पुत्री नहीं ले सकते हैं। ये नियम जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ आरंभ हुई। तो पूर्वी भारत में। और अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे लाइन का निर्माण पूर्ण हुआ, पूर्ण यानी कि पूरा हुआ कब। 1905 ईस्वी में। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत या प्रारंभ जो है वो 1853 से शुरू हुआ और 1905 में रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था कृष्णदेव राय। तो आपका जो विकल्प वाला प्रश्न है ये 1-1 नंबर का है। इसके बाद देखिए खंड खा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न 11 नंबर पर प्रश्न है, यानी अति लघु उत्तरीय का जो पहला यानी 11वां प्रश्न है वो ये है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की। सिंधु सभ्यता को मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने 1924 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, अशोक का धम्म क्या था। धम्म यानी कि धर्म। तो अशोक का धर्म बौद्ध धर्म था। और अगला प्रश्न है, सुलह ए कुल को स्पष्ट कीजिए। तो सुलह ए कुल का जो नीति है वो अकबर ने बनाया था और इसमें यह था कि सभी धर्म जो हैं उनको समानता मिले, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था इस नीति का, जिसको अकबर ने बनाया था। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को
इस्तमरारी बंदोबस्त भी या जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और इस प्रथा की शुरुआत जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में से शुरू की थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है 1857 की या 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई या कहाँ से हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति को भारत में प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के या संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मेरठ की छावनी से सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध या विद्रोह शुरू किया था। कब? 10 मई 1857 ईस्वी को। इसके बाद देखिए खंड ग है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 5 नंबर का है, जिसमें 16 नंबर पर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन को संक्षेप में समझाइए। 17 नंबर पर प्रश्न है महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 16 महाजनपद जो कि प्राचीन भारत में थे, ये जो प्रश्न है इनका उत्तर मैं अलग से बताऊंगी, क्योंकि इसमें उत्तर बताने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18 नंबर पर प्रश्न है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। और 19 नंबर पर है 1857 के विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। 20 नंबर पर है भक्ति आंदोलन के कारण बताइए। और 21 नंबर पर है अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। तो ये जो प्रश्न है 16 से 21 तक, ये 5-5 नंबर का है। खंड घ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 नंबर का है। लगभग आपको 2.5 या 3 पन्ने लिखने होंगे इसके उत्तर में। तो 22 नंबर पर प्रश्न है क्या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा लगा हुआ है, यानी कि अगर आपको ये नहीं पता है उत्तर तो अथवा वाले में प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यानी कि 6ठी शताब्दी में भारत की जो शासन की व्यवस्था थी, राजनीति की व्यवस्था थी, वो किस प्रकार से थी उसके बारे में लिखना है। 23 नंबर पर प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला का विवेचन कीजिए। अगर आपको ये उत्तर नहीं याद है तो अथवा लगा हुआ है। अथवा में प्रश्न है इस्तमरारी या स्थायी भूमि व्यवस्था क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो अथवा लगा है दोनों में से, यदि आपको जिसका उत्तर मालूम है उसको आप लिखिए। इसके बाद देखिए प्रश्न है 24 नंबर पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के कारणों का वर्णन कीजिए। यदि आपको इसका उत्तर मालूम है तो लिखिएगा। और इसके बाद देखिए अथवा लगा हुआ है, और अथवा के में जो प्रश्न है वो ये है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो अथवा लगा है 2 में से एक, जो आपको जिसका उत्तर मालूम है वो लिखना रहेगा। फिर यहाँ से शुरू होता है खंड अड़ा। अड़ा में लिखा हुआ है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि कुल जो है ये सन लिखे हुए हैं और कौन से सन में क्या हुआ था ये आपको लिखना है। 1-1 नंबर का है। तो जैसे देखिए 1526 है। तो 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इस तरह से पहले का नंबर डाल के और सन को ब्लैक पेन से डाल के और उसके बाद में ब्लू पेन से जो घटना घटित हुई थी उसको लिखना पड़ेगा। फिर है 1530। 1530 में बाबर की मृत्यु है और हुमायूं सिंहासन पर बैठा था। और इसके बाद है 1576। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। फिर है 1581। 1581 में अकबर ने दीन इलाही की घोषणा की थी। और इसके बाद है 1600। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसके बाद है 1674। 1674 में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को लागू कर दिया था। और इसके बाद है 1764। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और फिर है 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था।
और उसके बाद है 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त जो है को लागू किया था और चार्टर एक्ट भी पारित हुआ था। इसके बाद है 1905 में बंगाल का विभाजन या बंटवारा हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो ये आपका हो गया। फिर 26 नंबर पर है मानचित्र संबंधी प्रश्न, यानी भारत का मानचित्र भरने के लिए रहेगा। और उसमें ये लिखा हुआ है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंकन चिन्ह बना हुआ है, चिन्ह के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। सही नाम और सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी कि सही उत्तर आप बताएंगे तो 1 नंबर और सही जगह मानचित्र में उसको अंकित करेंगे तो उसके लिए 1 नंबर, और जब दोनों तथ्य सही होगा तब आपको 1+1 यानी कि 2 नंबर एक सवाल के पीछे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से प्रश्न है, कुल मिलाकर के 5 प्रश्न हैं। तो अब देखिए जैसे पहला प्रश्न है वह स्थान जहां 1916 में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। दूसरा है वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का जो है कहां से प्रारंभ किया था, उसको दर्शाना है मानचित्र में। फिर है वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिए थे। चौथे नंबर पर है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 5वें नंबर पर है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन या बैठक या मीटिंग कह लीजिए हुआ था। फिर है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी कि इधर ये जो नीचे मतलब ऐसा लिखा रहेगा कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, तो ऐसे छात्र जिनमें दृष्टि दोष है या जो देख नहीं पाते हैं उनको मानचित्र नहीं भरना होगा। मानचित्र से संबंधित ये जो प्रश्न है उसका उत्तर उनको कॉपी में लिखना रहेगा, या जो है तो आप इसको शायद समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर को नहीं बताया है क्योंकि उसको बताने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू।